हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आजकल न्यूज़ में एक टर्म बहुत ट्रेंड हो रही है, दैट इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के अकॉर्डिंगली कश्मीर हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर इन इंडिया एंड अब्रॉड। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा है दैट लास्ट 7 years में इंडिया के एफडीआई सबसे हाई है, पीक पर है, इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब ये एफडीआई टर्म क्या है? जब तक आपको ये टर्म नहीं समझ आएगी क्या चल रहा है न्यूज़ में, ये भी क्लियर नहीं होगा। तो मैं निश्मा कपूर आपको आज बताऊंगी एफडीआई क्या होती है, बड़ी ही बेसिक टर्म में समझेंगे कि इंडिया में एफडीआई का क्या स्टेटस है, कब एफडीआई इंडिया में स्टार्ट हुई थी। आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जानते हैं एफडीआई क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए मैं अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने सोचा कि इंडिया में पैसा लगाने से अच्छा, मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं किसी और कंट्री, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैं यहाँ पर जाकर कोई अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। सो दैट इज़ व्हाट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्टली किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं। So a foreign direct investment is the purchase of an interest। मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा ना, जब मैंने पैसा लगाया है वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, मेरे सारे राइट्स होंगे, जो भी डिसीजन होंगे उसमें मुझे भी इन्वॉल्व किया जाएगा, राइट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ अ परचेज ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं किसी कंपनी के। सो बाय अ कंपनी और एन इन्वेस्टर, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, हम इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बात ये है दैट इज़ लोकेटेड आउटसाइड योर होम कंट्री, ठीक है, आपके बॉर्डर से बाहर किसी और कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment is when a company take controlling ownership। तो हमारे पास क्या आ जाती है, किसी बिजनेस की ऐसी ओनरशिप आ जाती है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजन कोई भी लिए जाएंगे अगर कंपनी में, तो हमसे पहले पूछा जाएगा ऐसा किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है। सो वी आर हैविंग कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अदर कंट्री। With FDI, foreign companies are directly involved with day-to-day operations in other country। So दूसरी कंट्री में जो कंपनी है उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने अपना पैसा कहीं लगा दिया, अब मेरे पास राइट है कि कोई भी डिसीजन होंगे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी, ठीक है। दिस मीन दे आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग मनी। सिर्फ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी सब्सिडरीज खोल रहे हैं, यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पैसा नहीं लेकर आ रहे, वो क्या लेकर आ रहे हैं, वो अपनी नॉलेज भी लेकर आ रहे हैं, कैसे काम करना है स्किल्स भी लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब किसी कंट्री में दूसरी कंट्री के लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए एफडीआई को हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है। किसी कंट्री में अगर एफडीआई हो रही है सो दैट इज़ अ गुड साइन। Where is FDI made? Foreign direct investments are commonly made in the open economy। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ ऐसी कंट्री जहाँ की इकोनॉमी में
कोई कंडीशंस नहीं लगी हुई, ठीक है। जैसे इंडिया में हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो इकॉनमी है वो बंदी नहीं हुई, दैट इज़ द ओपन इकॉनमी। हमारी इकॉनमी में कोई भी बाहर का बंदा आकर इन्वेस्ट कर सकता है। तो जिस भी कंट्री में इकॉनमी जो है ओपन होगी, जिसकी इकॉनमी ओपन होगी, वहीं पर एफडीआई जो है हम उसको कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, फॉरेन से पैसा आएगा। फॉरेन से पैसा आ रहा है तो आपको उनसे डेट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इनकम जनरेशन भी होगी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, राइट। अब हम जल्दी से बात करते हैं इंडिया में क्या सिनेरियो है। इंडिया में 1991 में जब एलपीजी की पॉलिसी फॉलो की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब हमने एफडीआई को इम्पोर्टेंस दी। और लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही है, अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज कर दो, वहाँ पर लाइसेंसिंग की कंडीशंस ना रहे। ग्लोबलाइजेशन कर दो, बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, राइट। सो 1991 में हमने स्टार्ट किया था। और today it is in the top 100 club on ease of doing business। इंडिया में बिजनेस करना बाहर के लोगों के लिए बहुत ही इजी है। ग्लोबली रैंक किया जाए तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आता है। इसीलिए ही पीयूष गोयल ने ये कहा है कि लास्ट 7 ईयर में इंडिया में एफडीआई जो है वो क्या है, पीक पर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ टेक्निकल टर्म्स बताना चाहूँगी, क्योंकि न्यूज़ में टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं। लाइक एलआईसी में 20% अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई हो सकता है। सो व्हाट इज़ द ऑटोमेटिक रूट, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। रूट मतलब कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द ऑटोमेटिक रूट। दूसरा तरीका है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं गवर्नमेंट रूट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक रूट, द नॉन रेजिडेंट और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर prior approval from the RBI or the government of India for the FDI। सो अगर बाहर के किसी पर्सन ने या इंडियन ने ही इन्वेस्ट करना है कहीं पर जाकर, दे नीड नॉट टू टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट रूट की बात करें तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको एक एप्लीकेशन जो है डालनी है। एप्लीकेशन कहाँ डालनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पर एप्लीकेशन डालेंगे और प्रॉपर रूट के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। सो ये 2 रूट हो गए। अब ये देखिए, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है दैट कैबिनेट अलोज अप टू 20% एफडीआई इन द आईपीओ ऑफ एलआईसी अंडर द ऑटोमेटिक रूट। सो विदाउट परमिशन 20% तक आईपीओ जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने ना आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इंडिया में कुछ 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट में, प्लांटेशन में, टेक्सटाइल में, थर्मल पावर प्लांट में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन इंडस्ट्री में 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यू नीड नॉट टू टेक अप्रूवल। बट अप्रूवल किस रूट किस किस केसेस में, किस किस इंडस्ट्री में ज़रूरत है, बैंकिंग में हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, फूड प्रोडक्ट रिटेल, माइनिंग, मल्टी ब्रांड रिटेलर, ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ 100% गवर्नमेंट रूट। और एफडीआई जो प्रोहिबिटेड है, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। सो इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं लॉटरी सिस्टम, ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, निधि कंपनीज, ये उस कैटेगरी में जहाँ पर एफडीआई अलाउड नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।